देखिए, आज हजारीबाग में छात्रों ने एक अहम बैठक बुलाई है और इस बैठक में छात्र नेता मनोज यादव भी शामिल हुए हैं। आपको भीड़ दिख रहा होगा, काफ़ी संख्या में लोग इस बैठक में शामिल हुए हैं तथा कुछ रणनीति बनी है, आंदोलन की रणनीति है और इस रणनीति के बारे में क्या कुछ कह रहे हैं लोग, इन्हीं से सुनते हैं। मनोज जी, आज हजारीबाग में बैठक हुई है, छात्रों की रणनीति बनी है, क्या कुछ बातें तय हुई हैं इस बैठक में? इस बैठक में सरकार के रवैया से तंग आ गया सबको, सब लड़का पगला रहा था और आज जो है निकल करके कि ये सरकार खाली झूठ बोल बोल के या परिहार करने से परिहार करने खाली हमारा ज़िंदगी बर्बाद कर रहा है। इसलिए 13 तारीख को जो है यह हजारीबाग में मशाल जुलूस निकाला जाएगा और 15 तारीख को जो है सो JSSC रांची का घेराव किया जाएगा और उस घेराव में पूरे झारखंड के लोग जो है उस घेराव में शामिल होंगे। सरकार तो दावा करती है कि नौकरियां दे रहे हैं, मंत्री जी के बेटे का भी नौकरी हुआ है, तो नौकरियां, इसीलिए तो हम बोले कि नौकरी मंत्री जी को दिख गया अपना भविष्य। यही तो मुख्यमंत्री जी को कहते हैं कि पहले आप लोगों से बचेगा। अरे फोर्थो ग्रेड वाला तो छोड़ दो हमरा, अब वो फोर्थो ग्रेड जो अपन बेटा को कोच दिए वहां ले जाके, और ये कोई परीक्षा नहीं थी, ये वहां पर सिर्फ और सिर्फ वहां पर इंटरव्यू चलता था। कहाँ केकर बेटा है, तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है, तुम्हारा नाम क्या है, इसी पर जो सिलेक्शन हो रहा था। अब ये बोल दिए कि मंत्री जी का बेटा है तो मंत्री जी के बेटा को वो फेल करेगा, पास हो गया, नौकरी कर लिए। सरकार अभी आपकी योजना, आपकी सरकार आपके द्वार चला रही है और देखा जाता है कि नियुक्ति लेटर, ऑफर लेटर बांटा जा रहा है, इस पे क्या कुछ है? अरे बाबा, ये कहा गया, ये सब प्राइवेट नौकरी का बात करते हैं जी, 10,000 5,000 का बात करते हैं। ये उसको जो गाय पालो, भैंस पालो, ट्रैक्टर लो, ये लो, या भी इतना सारा चीज जहाँ पर प्रोग्राम में जा रहे हैं, कहीं नहीं बोल रहे हैं कि हमारी सरकार जो बोली थी ये भुला गए। बोले थे इन्होंने अपना मैनिफेस्टो में प्रत्येक साल हमारी सरकार 5 लाख लोगों को रोजगार देगी, आपको मालूम होगा, बोली थी। तो ये 5 लाख रोजगार कहाँ गया? हम लोगों को तो यहाँ पे 1,000 रोजगार नहीं दिख रहा है। ये अपने बोल रहे हैं ये कितना रोजगार दिए हैं ना, और जितना बेरोजगार हम लोग हुए हैं ना, 2024 में इनको बेरोजगार करके भेजेंगे, ये आपको विश्वास दिला रहे हैं। जल्द ही 2024 का चुनाव भी आने वाला है, तो क्या कुछ लगता है सरकार चुनावी महीनों में कुछ काम करेगी? कुछ करते जी, ये पौष है तब एकरा कुछ है, ये करेगा क्या जी? ये करने वाला है ये नहीं है। इसको चारों तरफ से जो है, देखिए एक बात बताते हैं, दूरदर्शी होना। बिहार में देखिए आप जो 1.5 लाख का टीचर का बहाली हुआ ना, उसके बाद फिर जो 1 लाख का, अभी देखिए आज 10वीं क्लास का वह टीचर का बहाली था, फिर जो है सो +2 का बहाली है। इस प्रकार से जिससे यहाँ JPSC एक बार की हुआ तो अगर बात सूत गया, और ओकर बार में 4 बार हुआ वहाँ पर BPSC। सरकार को बिहार सरकार से सीख लेने की जरूरत है। ये सीखबो करेगा, ये अंधड़ा जो दिया तक का से सीखे, कुछ नहीं सीखेगा। ये सब ये लोग अंधड़ा है, नहीं सीखेगा। सीखने के लिए एक ललक होती है, वहाँ पर जो है वो ललक होती है, लेकिन ये सीखना भी नहीं चाहते, कुछ करना भी नहीं चाहते। ये बप्पी जी हैं, क्या देखते हैं इस बैठक में, क्या कुछ निष्कर्ष निकल कर सामने आया है? देखिए, ये मतलब कि बड़ा दुर्भाग्य है झारखंड का, जो बराबर छात्रों को जो है गोलबंद होना पड़ता है, और गोलबंद होना पड़ता है पढ़ाई नहीं करने के लिए, अध्ययन नहीं करने के लिए, बल्कि सरकार के विरुद्ध जो है वो सड़क पर आने के लिए, आंदोलन करने के लिए। तो एक तरफ यहाँ पर जो है ना, यहाँ छात्रों का भविष्य बहुत अंधकार में है। एक तरफ छात्रों को 3 तरह से लड़ाई करनी है, पढ़ाई करनी है, दूसरा आंदोलन करना है, तीसरा केस लड़ना है। और ये तीनों होने के बाद हो सके तो ईश्वर के भरोसे जो है कोई लड़का जो है, कोई जो छात्र जो है, जो बंद कमरे में पढ़ता है, उसका भविष्य हो सके तो सुधर सकता है। अगर हम बात करेंगे कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम की, तो ये 2015 में आया था, 2016 में यह एग्जाम होना था, अभी 17 चला गया, 18 चला गया, तकरीबन आप देखिए तो 2016 से आज 7 वर्ष बीत चुके हैं।
तो जिस लड़के की आयु या जिस छात्र की आयु 25 साल होगी वो 32 वर्ष का पायदान पार कर चुका होगा, और जो 32 वर्ष का होगा वो 40 वर्ष की आयु के करीब पहुंच चुका होगा। तो यह हमारी सरकार है। और पड़ोसी सरकार की बात करें, बिहार राज्य से इसको सीख लेने की जरूरत है, जिसने 1,30,000 वैकेंसी तकरीबन भर दी तुरंत, त्वरित कार्रवाई करते हुए 1 लाख वैकेंसी और निकाल रहा है। लेकिन यहां पर क्या है, जेपीएससी 7वां से 11वां जेपीएससी जो लिया गया, 7वां 8वां 9वां 10वां 11वां 5 जेपीएससी को एकीकृत करके लिया गया, और इस 5 जेपीएससी में मात्र 252 रिजल्ट दिया गया, और उसमें भी बैकडोर से इतनों का सिलेक्शन हुआ है। मैं पहला व्यक्ति खुद था जो हाईकोर्ट में 7वीं और 11वीं जेपीएससी पर केस किया हूं, क्योंकि हमारा जो है वो आरटीआई के तहत ना कॉपी दिखाया जा रहा था, ना हमें आंसर शीट अपना दिखाया जा रहा था, ना मार्क्स बताया जा रहा था, किसी प्रकार से कोई पारदर्शिता नहीं थी। जेपीएससी की बात करें, अगर जेएसएससी सीजीएल की बात करें, तो जेएसएससी जो है वो सारे जो है आपको अगर राजपत्रित पदाधिकारी को छोड़ दे तो सारा जो है सरकारी कर्मचारी की नियुक्ति जेएसएससी के जी में है। बावजूद ही इसके यह इतनी निकम्मी संस्था है कि 2016 की वैकेंसी को आज 2023 में भी भर नहीं चुकी है, और हजारीबाग की इस धरती से ना जाने कई बार जो है विद्रोह हो चुका है, मसाल जुलूस निकाले गए हैं, विधानसभा घेराव हुआ है। तो छात्र जो है वो क्या करेगा? जो छात्र जो है आज तमाम मीडिया बंधु और तमाम सत्ता पर बैठे जो लोग हैं उनसे ही सवाल करता है। इसलिए मजबूरन होकर जो है फिर हम लोग जो है इस समय पर एग्जाम लेने के लिए छात्र गुहार लगा रहा है, और मसाल जुलूस निकाला जाएगा। महान मसाल जुलूस हजारीबाग की धरती से निकाली जाएगी, और झारखंड के 24 जिले से जो है वो जेएसएससी में तालाबंदी का कार्यक्रम किया जाएगा। कुछ और लोग हैं, पढ़ाई करते हैं, आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, नए नए स्टूडेंट हैं, कैसा लगता है झारखंड में कितना आप लोगों के लिए भविष्य सुनहरा है? झारखंड के लिए तो कोई भविष्य सुनहरा नहीं है, क्योंकि ये बहाली जो है जेएसएससी सीजीएल का 2015 का है, और सरकार अभी 2023 में भी नहीं ले पा रही है, जिसके लिए आज हम लोग यहाँ जमा हुए थे सभी अभ्यर्थीगण, और जिसमें यही डिसीजन लिया कि 13 तारीख को यहाँ 50,000 जनसंख्या के बीच में मसाल जुलूस निकाला जाएगा, और 15 तारीख को जेएसएससी का घेराव किया जाएगा। और भी लोग हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। बैठक किए आप लोग? यस। 13 तारीख को मसाल जुलूस होगा, 15 को रांची में जेएसएससी कार्यालय में तालाबंदी करेंगे। ऐसे आंदोलन लगातार आप लोग कर रहे हैं, कुछ निष्कर्ष दिखता है इसका? नहीं, ये सरकार में अगर निष्कर्ष की बात कीजिएगा तो अभी तक कोई भी निष्कर्ष नहीं आया। ना तो जॉब की जो वादा है उसका ना निष्कर्ष हुआ है, ना हम लोग आंदोलन का कोई निष्कर्ष निकलता। हम लोग हमेशा आंदोलन करते हैं, और एक कहा जाए कि शैक्षणिक राजधानी के तौर पे हजारीबाग को जाना जाता है। यहाँ के युवा जागरूक हैं। अगर सरकार यहाँ आके, पिछले बार भी सरकार आपके द्वारा योजना के तहत यहीं आए हुए थे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, और यहाँ भी कुछ लोगों से, स्टूडेंट से ये घोषणा कर रहे थे कि मुर्गी पालन कीजिए, टेंट हाउस दीजिए, गाड़ी चलाइए। ऐसे योजनाएं यहाँ के शैक्षणिक राजधानी में अगर आके कहिएगा तो आप फिर आइएगा हजारीबाग, और यहाँ के युवा वैसे ही करेंगे जैसे पिछली बार आपके साथ हुआ था। तो सरकार को इस पे ध्यान देना चाहिए, और हम बोलते हैं कि एग्ज़ाम लेना कोई बड़ी बात नहीं है, और जो करप्शन है उस पे रोक लगाना जरूरी है। एग्जाम भी होता है तो उसमें धांधली बहुत सर, कहना नहीं धांधली का। ये हजारीबाग अगर शैक्षणिक राजधानी है, यहाँ के युवा इतना जागरूक होते हुए भी कोई मुंह खोलने के लिए तैयार नहीं है कि सेटिंग हो रहा है। लेकिन सेटिंग तो बहुत सारे हो, अभी यहाँ इतने सारे युवा हैं, सबसे पूछिएगा तो सेटिंग हो रहा है, ओपनली सेटिंग हो रहा है। यहाँ आपको शेटर भी मिल जाएगा कि सेटिंग होता है, लेकिन इस पर सरकार नहीं एक्शन ले रही है। अगर आप एग्ज़ाम कराना चाहते हैं तो फेयर तरीके से एग्ज़ाम लीजिए, वरना आप छोड़ दीजिए, अगले चुनाव में अगले जो गवर्नमेंट आएगी वो लेगी। चूँकि सरकार अगर चाहे हेमंत सोरेन की जो सरकार आई है वो स्टूडेंट के बदौलत से ही आई हुई है, ये भी उनको जानना है। और सरकार जाएगी तो स्टूडेंट ही एक बड़ा मुद्दा होगा, और सरकार को हम हमेशा कैसे कहते आ रहे हैं कि लड़कियों के शादी में ज़मीन बेची जाती है, लड़कों के जॉब में नहीं। अगर बेची जा रही है तो कोई तो वजह है, और इस वजह का सरकार जांच करे, और स्टूडेंट में जो भ्रम है उस भ्रम को दूर करे। और करप्शन तो हो रहा है सर। देखिए, ये हजारीबाग के छात्र हैं जिन्होंने यह तय किया है कि जो झारखंड सरकार की नियुक्तियां हैं और उनमें जो धांधली है उस पर आरोप लगाते हुए उन्होंने यह तय किया है। अभी भी इन लोगों की बैठक मीटिंग चल ही रही है।
और ये तय हुआ है कि 13 तारीख को ये हज़ारीबाग में विशाल मशाल जुलूस निकालेंगे तथा एक दिन बाद यानी 15 तारीख को झारखंड की राजधानी रांची में जेएसएससी कार्यालय में तालाबंदी करेंगे। अब देखना ये होगा कि इस आंदोलन का कितना असर होता है तथा आगामी कुछ महीने जो चुनाव से पहले बचे हुए हैं उसमें झारखंड सरकार छात्र हित के लिए क्या कुछ कदम उठाती है। दैनिक खबर पर बने रहें, अन्य खबरों के साथ भी हम आपसे मिलते रहेंगे। सपोर्ट और प्यार हमें आप अब YouTube पर भी दे सकते हैं। आप YouTube पे दैनिक खबर डिजिटल सर्च करके हमें अपना सपोर्ट और प्यार जिस तरह Facebook पे दे रहे हैं वैसे ही YouTube पर भी दें।